बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम देने जा रहे हैं आपके माध्यम से, ये हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं, कई अर्सा पहले भी कुछ चंद दिनों पहले भी यहाँ पर एक मसला बना। बीजी रोड में जो केरी गलुता में एक इको एक्सीडेंट हुई, वहां पर 14 बंदे जो है इंजर्ड हो चुके थे। और कल वहां पर हमारे हरमुता में एक इको एक्सीडेंट हुई और वहां पर भी 8 बंदे जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन कबल इससे पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि यहाँ पर जितनी भी हमारी प्राइवेट गाड़ियां हैं, या तो इनको खुली लगाम दी जाए, ये चलें, तो परमिट वाले जो हैं जितने भी हैं घरों में अपनी गाड़ियां खड़ी करके ये बंद करके बैठ जाएं। क्योंकि एक इनके पास इको वालों के पास परमिट नहीं है, एक इनके पास लाइसेंस नहीं है, एक इनके पास इंश्योरेंस नहीं है। अननेसेसरी गाड़ियां ये चलाते हैं। जिस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट का कहीं नाका लगता है तो ये नाके से जो है ये फरार हो जाते हैं और पीछे नाका देख के ये भाग जाते हैं, बंद करके खड़े हो जाते हैं और ये रोड पे गाड़ियां नहीं चलाते हैं। अगर ये रोड पे गाड़ियां चलाते हैं, कहते हैं जी हमारा बीच में जो हमारा परिवार है, हमारे चाचे हैं, हमारे मामे हैं, तो बीच में हम ऐसे आए हैं बाजार में चक्कर लगाने के लिए, हॉस्पिटल में आए हैं, और ये बार बार जो है कानून की जो है वायलेशन कर रहे हैं और इनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये परमिट वाले जो हैं आराम से चल सकें। मैं आपके माध्यम से ये प्लीज एजाज साहब ये कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी परमिट वाले जो लड़के गाड़ियां चलाते हैं, इनके पास लाइसेंस है, इनके पास परमिट है, इनके पास गाड़ी की फिटनेस है, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है इनके पास जो है इंश्योरेंस है और वो जो सवारी इंजर्ड होती है वो इंश्योरेंस क्लेम करे तो उसको इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो हम ये अपने अवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इन प्राइवेट गाड़ियों में जो है आप अपनी जान खतरे में न डालें, आप आराम से जो है परमिट वाली गाड़ियों में बैठें और आराम से सफर करें ताकि आपकी जान भी सेफ्टी में जो है बच सके और ये भी सेफ जो है गाड़ी चला सके। अगर इनकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। तो लिहाजा आप ये जो प्राइवेट गाड़ियों हैं, ये प्राइवेट गाड़ियों में आप प्लीज मेहरबानी करके आप मत बैठें। मैं आपके माध्यम से मैं ट्रैफिक पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके खिलाफ जो है ठीक तरीके से नाके लगाएं कि ताकि ये गैर कानूनी वायलेशन न करें। मैं एसएसपी साहब जो हमारे पुंछ में हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भी जो है इस वक्त बारिश के मौसम में, रमजान के मौसम में, और देखें कि ये 500 400 500 रुपया ये कमाते हैं और उसके इबज में भी ये आज जो है कम से कम हमारे मेंढर में अगर एक्सीडेंट पुंछ में होता है, एक्सीडेंट रजौरी में होता है, एक्सीडेंट उड़ी में होता है, तो यहाँ पर हमारे 5-6 नाके लगे होते हैं। तो प्लीज मेहरबानी करके मैं एसपी साहब से ये कहूंगा कि प्लीज आप इन गरीब लोगों पर रहम करें और खासकर मैं मेंढर जो है हमारे एसडीपीओ शाहजान भट्ट साहब, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि प्लीज मेहरबानी करके जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है आप उनके ऊपर करें। अगर हमारे परमिट वाले लड़के जो हैं अगर इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आप इन पर भी कार्रवाई करें, लेकिन मेहरबानी करके ये गरीब लोग हैं, घर में अपने बड़ा रोजी रोटी जो है कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, तो आप इन पर रहम करें। मेरी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कफील जी, अगर इको गाड़ी वाले अगर कोई गरीब बंदा है वो अगर गाड़ी चला रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए तो उसमें आपका एतराज? देखिए, मैं उनके ऊपर एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं यही एतराज कर रहा हूं कि अगर किसी माइनर बच्चा जो गाड़ी चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ी चला रहा है, वो गलत चला रहा है, क्योंकि वो अपनी जान भी खतरे में डाल रहा है, अपना परिवार भी जो है पीछे उसको देखना है कि मेरा पीछे परिवार है, मेरा पीछे परिवार जो है परेशान होगा। तो आगे जिसके कम से कम 15 फ्रीक अगर एक गाड़ी में बैठे होते हैं, 14 फ्रीक बैठे होते हैं, उनके पीछे कितनी फैमिली होती है, तो वो पूरे अगर 14 फैमिली में रिवाज पड़ने से पहले अगर किसी गाड़ी वाले के पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस के खिलाफ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। इको गाड़ियां ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के साथ लगी है, उसके जनाब प्राइवेट जो है स्कूलों के साथ जो है प्राइवेट स्कूलों के साथ इको गाड़ी बहुत लगी हुई है, नंबर 1। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल जो चलते हैं वहां पर जो बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस हैं या कोई भी है, आप उनके डॉक्यूमेंट देखें, उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तो हमारा 50 बच्चा एक गाड़ी में बैठता है, वो भी तो उनकी भी जान खतरे में है। तो मैं कहता हूं कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है हमें, लेकिन हम ये कहते हैं कि अपनी जान भी सेफ्टी में रखें और हमारे जो पैसेंजर हैं, जो हमारे बुजुर्ग बहन भाई, मेरे पड़ोस से कोई आता है, मेरे घर से कोई आता है, मेरे मामा आता है, मेरा कोई भाई आता है, तो मैं भी उसमें शामिल हूं
और अगर उनकी जान बचाने में इनको यही करना चाहिए कि गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, गाड़ी का परमिट होनी चाहिए। और प्राइवेट गाड़ी, आपको पता है कि प्राइवेट गाड़ी में जो है पैसेंजर अलाउ ही नहीं है। तो मेरी यही आपके माध्यम से अपील रहेगी, मेरी किसी के साथ कोई जलनपति नहीं है। मैं यही कहता हूं कि आप नौकरी आप करें, अपनी बेरोजगार चलाएं, लेकिन आप पैसेंजर जो सवारी बिठा के 14-14 7-7 सवारियां पास हैं, तो आप 14-14 बिठा के चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा। तो 14 जाने जा रही हैं, 14 जानों का जो है पीछे परिवार भी तो है ना। तो मेरी आपके माध्यम से यही डीसी साहब से और ARTO पुंछ जो है उनसे अपील रहेगी कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास परमिट नहीं है, जिनके पास फिटनेस नहीं है, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए।